आज हम लोग सॉल्व करेंगे चेक फॉर बाइनरी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहेगा, उसमें हम लोग को चेक करना है कि वो सीक्वेंस जो है बाइनरी है या नहीं। अगर वो बाइनरी है तो ट्रू रिटर्न कर देना है, अगर वो बाइनरी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। यहाँ पे बाइनरी का मतलब है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर हों, 1 या फिर 0। अगर इन दोनों के अलावा और कोई है तो उसमें हम लोग फॉल्स रिटर्न करना है, मतलब कि वो बाइनरी नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लेंथ फाइंड कर लेंगे, जो स्ट्रिंग है। तो इसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है डॉट लेंथ का, जो कि लेंथ हम लोग को रिटर्न कर देगा। एक लूप लगाएंगे जो कि सारे कैरेक्टर्स को आइटरेट करेगा और चेक करेगा कि वो 0 और 1 के अलावा अगर दोनों में से कोई और है तो फिर उसको फॉल्स रिटर्न कर देना है। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन लेंथ प्लस इफ अगर जो कैरेक्टर है, सॉरी कैरेक्टर ऑफ i, अगर वो या तो 0 नहीं है या तो 0 या फिर 1, अगर इन दोनों के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे जो 0 और 1 है वो एक कैरेक्टर फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमको इंटीजर फॉर्म में लिखना है तो 0 का जो एस्काई वैल्यू होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो या डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्म इसका लिखेंगे, कैरेक्टर ऑफ 0, कैरेक्टर ऑफ 1। अगर इन दोनों के इक्वल नहीं है, अगर इन दोनों के अलावा कोई और कैरेक्टर है तो वहां पे हमको रिटर्न फॉल्स कर देना है। अगर पूरा लूप आइटरेट होने के बाद, उसके बाद अगर मतलब कि ये एक बाइनरी है तो इसको ट्रू रिटर्न कर देना है। ये चेक कर लेते हैं इसको रन करा के। फर्स्ट टेस्ट केस पास हो गया। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 384 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये 0 या फिर 1, इन दोनों के अलावा कोई नंबर है, तो यहाँ पे हमको 0 रिटर्न होना चाहिए। फॉल्स का मतलब 0 होता है। सेकंड टेस्ट केस देख लेते हैं। 75 एग्जांपल नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें भी आउटपुट 0 आ रहा है क्योंकि 7 और 5 लिखा हुआ है। एक और चेक कर लेते हैं जो कि बाइनरी हो, जैसे कि 1011। यहाँ पे आंसर में 1 आना चाहिए। हाँ, आंसर में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी टेस्ट केस पास हो गया। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं यहाँ पे। थैंक यू।